इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो कि कंट्रोवर्सी के बेताज बादशाह हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कंट्रोवर्सी का। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आजकल पाकिस्तान में बड़े बड़े अपने इज्तिमात कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को लेकर वो तनकीद पे तनकीद किए जा रहे हैं उनके सवाल जवाब के सेशन के अंदर। मज़े की बात यह है कि डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ तसल्ली बख्श जवाब इंजीनियर को दिया, बल्कि उनके ऊपर उल्टा चैलेंज भी कर दिया कि मर्द के बच्चे हो तो मेरे सामने आओ, 50,000 के मजमे में खिताब करके बताओ ये कंट्रोवर्सी क्या थी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के कौन सी बात उन्होंने पकड़ी थी और डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया और क्या उनको चैलेंज किया, ये इस वीडियो में हम देखते हैं। इशू नंबर 1, लाहौर के अंदर जो उनके प्रोग्राम हुए, स्पेसिफिकली उन प्रोग्राम्स में भी, इवन कराची वाले प्रोग्राम्स में भी, जो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है वो ह्यूमिलिएटिंग है, यानी तजलील वाला। वो ऑलमोस्ट जिसको भी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो बड़े अजीब अंदाज के अंदर। ये उनका एक जनरल एटीट्यूड है अक्सर नॉन मुस्लिम्स के साथ। मुझे जवाब देने का शौक नहीं मेरे खिलाफ जो बात करते हैं, दावा के तरीके से कुछ लोग जो एतराज करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो क्रिश्चियन से लाहौर में सख्ती से बात की, ये बिल्कुल हराम है। और वही आयत कोट करते तो कुरान में निकल इकबाल जाकिर ने इकबाल से बात ही नहीं की। तो लोग तकरीर कर रहे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया। अरे वो ट्रेंड है, ये क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेंड है, ये आपका मैदान नहीं मेरा मैदान है भाई। वो उसको हम लोग आजादी दे रहे, एक रूल तोड़ रहा है, 2 रूल तोड़ रहा है, 3 रूल तोड़ रहा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? तो लोग जो दावती मैदान के माहिर नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज, खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना मर्द के बच्चे। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते बैक सीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए नहीं, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलता इसी चलाओ इसी चलाओ। तो ये थी वो सारी कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया और चैलेंज भी किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अगर बात करें तो चैलेंजेस तो बड़े करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कबूल एक भी नहीं करते। अगर हम बात करें मसला के देवबंद की, तो मुफ्ती तारिक मसूद वाला वाक़या आपके सामने है, वो उनके दरवाजे पर दस्तक देते रहे लेकिन ये मौसूफ बाहर नहीं आए। अगर हम बात करें अहले हदीस मकतब फ़िक्र की, तो बेशतर उलमा ने उनको जो है ना वो चैलेंजेस किए, उनके दरवाजे तक गए हैं। या नूरपुरी साहब का वाक़या आपके सामने है, लेकिन वो अपने कमरों से बाहर नहीं आए। अगर हम बरेलवी मकतब फ़िक्र की बात करें तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी इनके पास गए हैं, दरवाजे पर पहुंचे हैं, लेकिन ये साहब अपने हुजरे से बाहर नहीं आते हैं। तो चैलेंजेस तो ये बहुत करते हैं लेकिन कबूल नहीं करते, इनका मसला ये है। लेकिन इस चैलेंज के ऊपर मुझे उम्मीद है कि इंजीनियर साहब ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे और चैलेंज को कबूल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने उलमा उनको चैलेंज करते हैं तो वो ये कहकर मना कर देते हैं कि ये मेरे सामने के बच्चे हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, मेरा लेवल थोड़ा ऊपर है, मेरे सामने इमाम काबा को बिठाओ, मेरे सामने किसी बड़े बंदे को बिठाओ। तो मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो पर्सनैलिटी है वो इमाम काबा से भी बड़ी है, इल्मी लिहाज से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है कि इंटरनेशनल जो ना लेवल के आलिम दीन है। जब भी इस्लाम के ऊपर कोई ख़तरा आता है, इल्मी ख़तरा आता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ही जाकर उसको डिफेंड करते हैं। डॉक्टर विलियम का सारा रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है। तो ये हमेशा इंजीनियर साहब अपनी वीडियो के अंदर इंटरनेशनल नंबर ही करते हैं। तो लो भाई, आगे इंटरनेशनल लेवल के बंदे आपको चैलेंज करके चले गए, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको कबूल करें और उसके साथ जो ना बैठ के डिबेट करें। तो हमें उम्मीद है कि इतवार वाले दिन, क्योंकि इंजीनियर साहब एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, ये सिर्फ इतवार को अपना कंटेंट रिकॉर्ड कराते हैं, बाकी पूरे हफ्ते बैठ के ये कंटेंट बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स पे बात करते हैं बकौल इनके कि मैं करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ। और आजकल पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, लेकिन हॉट टॉपिक जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का है। तो ये मुसलसल 3-4 हफ्तों से डॉक्टर जाकिर नाइक के बगैर कोई वीडियो अपनी मुकम्मल नहीं कर रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो इतवार अभी आएगा तो इसके ऊपर भी ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ही अपने कंटेंट में लेंगे, लेकिन मज़ा तब आएगा जब ये चैलेंज को कबूल करेंगे। दूसरी बात ये है कि मैंने अपने बचपन से जितने भी स्कॉलर्स को सुना है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जो भी इल्मी शख्सियत है, अकॉर्डिंग टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो भी इल्मी किताबी बंदा है, मैंने उन्हें ये कहता सुना है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमियां खामियां मौजूद होती हैं जिसको वो दुरुस्त करना चाहता है, और जब दुरुस्त कर लेता है तो फिर दूसरी खामियां उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। यानी कोई भी इंसान एक वक्त में परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे इल्मी किताबी जितने भी लोग हैं, ये जितने भी स्कॉलर्स हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं। इनकी नज़र इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे नहीं पड़ी, जो कि हर लिहाज से परफेक्ट हैं। इनके नज़दीक इनके अंदर किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है। जो ये बात करते हैं वही हक है, वही सच है। इनके दुनिया में आने से पहले, बल्कि इनके फितने से पहले, इंजीनियर साहब खुद बोलते हैं कि मेरे फितने से पहले, तो इंजीनियर के फितने से पहले जितने भी लोग मुसलमान गुजरे हैं वो सही मुसलमान नहीं थे, साहबा की जमात के अलावा। और इनके बाद जो इनको फॉलो नहीं करेंगे वो भी सही लोग नहीं होंगे। जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दावत लेके खड़ा हुआ है, यही बिल्कुल हक है, यही बिल्कुल सच है। तो जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स ये कहकर गए हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो सब गलत कह के गए हैं। उनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे फोकस करना चाहिए था, क्योंकि ये
बंदा हर लिहाज से परफेक्ट है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जहाँ तक मैंने समझा है ना, वो दो बातें हैं जो मैं आपको करने जा रहा हूँ। इसका तरीके वारदात ये है, जो मैं समझा हूँ आम लोगों तक ये इस तरह पहुँचता है कि हर फिरके के, हर गिरोह के अंदर से ये थोड़ी थोड़ी सी मुत्तफिक चीज़ें उठा के एक दूसरे को कंटेंट देता है, एक दूसरे को फिरका वारियत की हवा प्रोवाइड कर रहा होता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, ये शिर्क व बिदअत पे बात करता है, ये बाबा परस्ती के खिलाफ बात करता है, ये तौहीद के ऊपर बात करता है, तो देवबंद और अहले हदीस को कंटेंट मिलता है बरेलवियों को नीचे दिखाने के लिए, वो इसके क्लिप्स दबा के शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये बरेलवियों से कुछ बातों पे इत्तेफाक करके उनको कंटेंट देता है कि तुम ये वाली बातें अहले हदीस और देवबंदी के लिए इस्तेमाल करो। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के अंदर उनकी हयाती ज़िंदगी और उनकी ममाती ज़िंदगी जो भी है वट इस तरह की कंट्रोवर्सी वाली मसाइल छेड़ता है, और फिर बरेलवी इसको इस तरह से यूज़ करता है, देखो अब तो इंजीनियर ने भी मान लिया कि वो हयात हैं, अब तो इंजीनियर ने भी मान लिया कि वसीला जायज़ है, अब तो इंजीनियर ने भी मान लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसान नहीं थे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह आम इंसान नहीं थे, बाय जिन्स वो इंसान है, लेकिन वो एक आम इंसान की तरह नहीं हो सकते थे। उनकी उंगलियों से चश्मे बहते थे, उनकी उंगली से चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, उनके लुआब मुबारक के अंदर शिफा थी। तो इस तरीके की चीज़ें वो बताकर बरेलवियों को बतौर हथियार देवबंद और अहले हदीस के खिलाफ जो है ना वो हथियार प्रोवाइड कर रहा होता है। इससे बरेलवियों की जो आम अवाम है, उलमा की बात नहीं कर रहा, उलमा तो इसकी सारी जो है ना वो शरारतों को समझते हैं, आम लोगों को ये कंटेंट देता है देवबंदी और अहले हदीस के खिलाफ कि तुम इनको ये बात करो, और ये वाला क्लिप जो कि बरेलवियों से इत्तेफाक करता है बरेलवी इसको शेयर करते हैं। इसी तरीके से कुछ बातें ये देवबंदियों के नज़दीक जो है ना बिल्कुल मुत्तफिक तौर पर कर रहा होता है उम्मत के इजमा के ऊपर, कि जब उम्मत में कुछ चीज़ इजमा हो जाए तो फिर वो चीज़ जो है ना वो जायज़ हो जाती है। इस तरह की कुछ बात करता है। तो देवबंद के आम इंसान जो है ना उलमा की बात नहीं कर रहा, आम इंसान ये कहते हैं देखो अब तो इंजीनियर ने भी मान लिया, मतलब देवबंदी बरेलवियों को काउंटर करने के लिए इंजीनियर की दलील दे रहे हैं, अहले हदीस बरेलवियों को काउंटर करने के लिए इंजीनियर की क्लिप दे रहे हैं। मतलब इतना शातिर दिमाग है कि इसने तमाम मकतब फ़िक्र के आम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ फ़िरका वारियत फैलाने के लिए अपने कंटेंट दे दी, अपनी सर्टिफिकेशन दे दी। और सबसे बढ़कर इसने जो कंटेंट दिया है वो दिया है अहले तशय्युओं को। अहले बैत के नाम के ऊपर इसने जो अहले तशय्युओं को जो कंटेंट दिया है, अहले तशय्युओ इसी के क्लिप्स को इस्तेमाल करके तीनों अहले सुन्नत वल जमात के जो गिरोह हैं इनके ऊपर तनकीद करते दिखाई देते हैं। देखो तुम्हारा अहले सुन्नत का आलिम है इंजीनियर मिर्ज़ा, अहले सुन्नत का स्कॉलर है, और ये अहले बैत की फ़ज़ाइल बयान कर रहा है। और भाई कौन सा देवबंदी, कौन सा बरेलवी, कौन सा अहले हदीस ऐसा आलिम है जो कि अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करने से कतराता है? कोई नहीं कतराता भाई। तो ये इसकी शातिर दिमागी है कि इसने हर फिरके के अंदर से थोड़ी थोड़ी मुत्तफिक बातें लेके हर फिरके के आम लोगों को कंटेंट दिया हुआ है। ये इसकी वजह है इसकी व्यूवरशिप की। ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो इंटरनेट पे बार बार बड़ा बोलते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के फॉलोवर्स हमसे जो ना वो डबल हैं, तारिक जमील साहब के फॉलोवर हमसे डबल हैं, फ़लाँ आलिम के फॉलोवर्स हमसे डबल हैं, लेकिन व्यूवरशिप मेरे मुकाबले की किसी की नहीं, जितनी व्यूवरशिप मेरी इतनी किसी की नहीं। तो भाई जब आप हर बंदे के मुताबिक अपने आप को बनाओगे तो हर बंदा आपको सुनेगा। आपका कोई एक करैक्टर है ही नहीं तो आपकी व्यूवरशिप तो ज़्यादा होगी। तो बहरहाल ये एक कंटेंट क्रिएशन के हवाले से एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं यही आपका तरीका इस्तेमाल करूँ दुनियावी मामलात में तो मैं बड़ा कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन दीनी मामलात में मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो था इंजीनियर साहब का तरीका वारदात के किस तरीके से ये हर मकादिब फ़िक्र के आम लोगों तक रसाई हासिल करते हैं और अपनी व्यूवरशिप को गेन करते हैं, जिसके ऊपर ये बड़े तकब्बुराना अंदाज से कहते हैं कि मेरी व्यूवरशिप सबसे ज़्यादा, बेशक सब्सक्राइबर थोड़े हैं। दूसरी जो बात है जो कि हमें इख्तलाफ है इंजीनियर साहब से, वो ये है कि बेशक ये सारी बातें सही कर रहे हैं। देखिए कोई बंदा 100 में से 99 बात ठीक करे, 100 में से 99 बात ठीक करे और एक बात गलत करे, और वो एक गलत बात ऐसी करे जिससे ईमान ज़ाया हो जाए, तो वो 99 बात उसकी किसी मायने नहीं रखती, वो सब बेकार है अगर एक बात से ईमान ज़ाया होता है। कुफारे मक्का को क्या मसला था? क्या अबू जहल को नहीं पता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिल्कुल सादिकुल अमीन है? क्या उनको नहीं पता था ये एक शरीफुल नफ्स इंसान है? क्या उनको नहीं पता था ये ईमानदार हैं? मसला क्या था? कलमा नहीं पढ़ते थे। हज़रत अबू तालिब का वाक़या आपके सामने है, कितना ज़बरदस्त तरीके से इस्लाम को प्रोटेक्ट किया। वो काम जो सहाबा नहीं कर सके वो हज़रत अबू तालिब ने करके दिखाया, लेकिन सिर्फ एक कलमा नहीं पढ़ा। 99% सारे काम अच्छे किए उन्होंने, 1% काम अच्छा नहीं किया, सिर्फ कलमे से इकरार नहीं किया। आज आप देख लें उनके फ़ज़ाइल पढ़ लें आप। तो इंजीनियर साहब का भी कुछ इसी तरह का मामला है। ये 99% बात लगाने चले, सही कर रहे हैं। 100 में से 99 बात ठीक करे, एक बात गलत करे, वो एक बात 99 बात पे भारी पड़ जाती है। अगर उससे ईमान चला जाए तो फिर आपके 99 अच्छी बातों को कोई फ़ायदा नहीं रहता। ये नमाज रोज़े की बातें, शिर्क व बिदअत की बातें बिल्कुल बरहक करते हैं। ये वही अकीदा है जो अहलुल हदीस उलमा अकीदा बयान करते हैं। इनके साथ मसला ये है कि ये सहाबा कराम के अंदर खासकर 3 सहाबी हैं जिनका बकौल ये खुद कहते हैं कि मैं 3 सहाबी का नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ये इन तीनों सहाबा के ऊपर जो है ये
तबर्रा करते हैं। खासकर एक नाम मैं लेना चाहूँगा, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये नाम सर फहरिस्त इनका रहता है। हज़रत अली के साथ जो उनकी जंगें हुई हैं उनको ये इतना डिस्कस करते हैं कि एक आम इंसान, नमाजी परहेज़ी इंसान जिसका इन लड़ाइयों से कोई लेना देना नहीं है, उस आम इंसान से सवाल ही नहीं होगा कि बताओ मेरे मुआविया हक पे थे, हज़रत अली हक पे थे, कोई सवाल ही नहीं होगा। ये उसके दिल में भी ये खुराफात डालता है। हालांकि इसमें किसी भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का कोई इख्तलाफ है ही नहीं कि जंग सिफ़ीन में, जंग नहरवान में अमीर मुआविया हक पे थे, हज़रत अली हक पे थे। जहाँ पर हज़रत अली मौजूद हो वहाँ पर हक की तलाश करने वाला इंसान ही घूम रहा है। हज़रत अली जहाँ खड़े हैं हक वहीं खड़ा है, ये किसी का इसमें इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अमीर मुआविया भी सहाबी हैं, उनका अगर आपस में इख्तलाफ है तो वो दोनों अजीम हस्ती हैं, वो दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अपना फैसला करेंगे। मुझे और आपको कोई हक नहीं पूछता। उलमा अहले सुन्नत इसीलिए इन बातों पे इतना डिस्कस नहीं करते। हमसे और आपसे सवाल नहीं होगा बताओ अली हक पर थे, मुआविया हक पर थे, नाउज़ुबिल्लाह। ये दोनों शख्सियत अहम है। हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के मुकाबले में अगर बात की जाएगी तो हक अभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ खड़ा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हज़रत अली का कोई मुकाबला ही नहीं है अमीर मुआविया से। लेकिन आज के जितने बड़े बड़े मुजद्दिद और जितने बड़े बड़े स्कॉलर, इंजीनियर जैसे हज़ारों लोगों का भी कोई मुकाबला नहीं है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से। जिस आँख ने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, वो आँख रखने वाला शख्स सहाबी रसूल है और उसको कुरान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कहता है। ये हमारा अकीदा है। अब इसके अलावा उनके क्या इख्तलाफात थे, उनकी क्या लड़ाइयाँ थी, वो सहाबा हैं, वो बड़े लेवल के लोग हैं, वो उनका मामला है। हमें और आपको कोई हक नहीं पहुँचता उसके ऊपर हम डिस्कस करें। उलमा अहले सुन्नत इसीलिए इन बातों को इतना डिस्कस नहीं करते। बस ये कहते हैं कि हक अली के साथ था, अमीर मुआविया की इज्तिहादी गलती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ करेगा, ये उनका आखिरत का मामला है। अब इंजीनियर साहब यहाँ पर क्या करते हैं, इंजीनियर साहब इस मसले को इतना उलझाते हैं कि बच्चे के दिमाग में इन्होंने जंग नहरवान, जंग सुफ़ैन का जिक्र जो है ना वो दिमाग में बिठा दिया। हमें क्यों इन सहाबा कराम के आपसी इख्तलाफात को डिस्कस नहीं करना चाहिए, इनसे दूर क्यों रहना चाहिए? इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा, दो माँ बाप की आपस में लड़ाई हो जाए तो बच्चे उसको घर से बाहर डिस्कस नहीं करते कि भाई ठीक है, दोनों एक तरफ माँ एक तरफ बाप है, हम क्या कर सकते हैं। अब कितना अजीब लगेगा कि एक माँ बाप के 7-8 बच्चे हैं, माँ बाप का आपस में इख्तलाफ हो जाए, बाप माँ को थप्पड़ रसीद कर दे, सातों के सातों औलाद ये देख रहे हो मामला, इसमें से कोई एक औलाद निकले और वो आगे पूरे मोहल्ले को बताए कि भाई मेरे माँ बाप का इख्तलाफ हुआ था। 7 में से 6 औलाद समझदार है, वो माँ बाप के इख्तलाफात को दबाई हुई है, ठीक है जो भी है माँ बाप का आपसी इख्तलाफ है, हमें कोई हक नहीं पहुँचता इनके बीच में बोलने का। गलती मम्मा की थी या गलती बाबा की थी, ये इन दोनों का मसला है भाई, हमारे लिए दोनों मोहतरम है। ठीक है बाप का मकाम ज़्यादा है, वो हमारे लिए मेहनत करता है, कमा के लाता है, हमारे नफ़े नुकसान का मालिक है, लेकिन मेरी माँ का मर्तबा भी कम नहीं है, वो हमें पालती है, हमारे सारे कामकाज करती है, तो दोनों शख्सियत हमारे लिए बराबर है। रुतबा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन दोनों अहम है। तो 7 की 7 औलाद अपने माँ बाप का झगड़ा बाहर डिस्कस नहीं करेगी, वो बोलेगी मेरे घर का मामला है। और इन 7 में से कोई एक औलाद निकल के बाहर जाके अपने माँ बाप का किस्सा सुनाए कि मेरे बाप ने मेरी माँ को थप्पड़ मारा था, मेरे बाप ने मेरी माँ को गाली दी थी, मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक की धमकी दी थी। इस तरीके की बात 7 में से कोई एक औलाद बाहर निकल के मोहल्लेदार को बताए और अपने ही बहन भाइयों को गवाह के तौर पे पेश करे, और बहन भाई गवाही ना दे रहे हो तो बोले देखो ये झूठ बोल रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। खाओ कुरान की कसम, तुमने नहीं देखा था बाबा ने मामा को चमाट मारा था? खाओ कुरान की कसम, तुमने नहीं देखा था बाबा ने धमकी दी थी तलाक दे दूंगा? तो अगर कोई 7 में से कोई एक औलाद इस तरह की हरकत करे, बात बिल्कुल ठीक कर रही है वो कि बाप ने वाकई मारा था, बाप ने तलाक की धमकी दी थी, बाप ने गाली दी थी, लेकिन 6 औलाद इसलिए छुपा रही हैं कि हमारे घर का मसला है, हम क्यों इसका तमाशा लगाएं, हमारा मसला ही नहीं है, ये इनका आपस का मामला है, हमसे कौन पूछेगा, बताओ माँ बाप में से कौन सही है। लेकिन वो जो एक औलाद है जो कि ये सारे मामला बाहर लोगों को गा के बता रही है, 7 में से 6 एक तरफ है और एक तरफ है, और वो जो एक सबको बता रहा है वो इल्ज़ाम लगाए 6 के ऊपर के देखो ये हक छुपा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे लोग उसको? समझदार इंसान क्या बोलेगा? 7 में से एक औलाद गंदी निकल गई। क्यों निकल गई? घर की बातें बाहर कर रही है। तो इंजीनियर साहब की भी वही मिसाल है। तमाम उलमा को पता है कि जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान का क्या मामला है, लेकिन वो आपस के हमारे घर के मामला हैं। एक तरफ अगर हज़रत अली खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ भी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो भी सहाबी रसूल है, वो भी जंगो जदल का माहिर है। तो दोनों सहाबा हैं, दोनों की आपस की लड़ाई है। तो हम छोटे हैं, हमें कोई हक नहीं पहुँचता। उलमाए हक ये कहते हैं कि हमें कोई हक नहीं पहुँचता। ठीक है, हम बता देते हैं कि गलती किसकी थी, इज्तिहादी गलती अमीर मुआविया की थी, हक हज़रत अली के साथ था, यहाँ पर बात ख़त्म हो जाए। अब इसको कुरेदना, इसको कुचरना और इसको सारी चीज़ें एक एक को चीज़ें खोल के, जिस तरह वो 7 में से एक छोटी वाली गंदी औलाद निकल गई थी, वो अपने माँ बाप की बातें बाहर आके मोहल्ले को जमा करके बता रही है, और जो बहन भाई ये बात छुपा रहे हैं कि इज्जत घर की घर में रह जाए, वो बहन भाई उसके नज़दीक जो ना ये झूठे हैं, खयानत करने वाले हैं, और जो अपने घर के बहन दूसरों को दे रहा है वो बिल्कुल उसके नज़दीक सही है। तो इंजीनियर साहब की कुछ इस तरह से मिसाल है। लोग तो मज़े ले लेते हैं, मुखालिफिन को मौका मिलता है। अगर यही बात आज इस्लामिक स्कॉलर बने वो इंजीनियर साहब,
आप इस्लामिक स्कॉलर बने हो, एक तरफ आप ये हदीस पेश करते हो कि जिस आँख ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा वो आँख सहाबी की है, और दूसरी तरफ आप उसी सहाबा की तजलील करने में कोई मौका नहीं छोड़ते। तो गैर मुस्लिम को आप क्या पैगाम दे रहे हो? ये इसी तरीके से है जिस तरह वो छोटा बच्चा अपने माँ बाप की अंदरूनी बातें जो है ना वो बाहर आके लोगों को बता के तमाशा खड़ा करता है, तो दूसरे क्या बोलेंगे? दूसरे ये थोड़ी बोलेंगे हाँ ये बाप बड़ा नस्ली था, वो बोलेंगे यार ये तो इनकी फैमिली ऐसी है, ये तो इनका घराना ही ऐसा है, इनका घराना ही बदतमीज़ है, इनका घराना ही जाहिल है। तो गैर मुस्लिम भी बोलेंगे ये तो यार आपस में ये तो इस्लाम तो है ही ऐसा। तो कुल मिला के बात ये है कि बेशक इंजीनियर साहब 90% बात हक की कर रहे हों, 99% बात हक की कर रहे हों, लेकिन अगर वो एक बात ऐसी कर रहे हैं कि जिस बात से लोगों के दिलों से सहाबा कराम की मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाए, सहाबा कराम के लिए दिलों में सख्ती आ जाए, ख़ासकर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नाउज़ुबिल्लाह जहन्नमी कहने पर राज़ी हो जाए आपकी उस 1% हरकत की वजह से, तो फिर आप अपने आखिरत का सामान करने में नाकाम हो जाएंगे। अगर आप वाकई दीन के दाई हैं तो फिर आप अच्छे बच्चों की तरह घर के भेद को छुपाएं और अच्छी बातें लोगों को बताएं जिस पर अमल करके लोग अपनी जन्नत कमा सकें। अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लड़ाइयों को डिस्कस करके जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला नहीं होना। जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला दीन इस्लाम के मुताबिक अमल करने के ऊपर होना है। जंग नहरवान, जंग सिफ़ीन, जंग जमल, इन जंगों की स्टडी के ऊपर कोई हमारे एग्जामिनेशन हॉल में अल्लाह नहीं बिठाएगा कि बताओ जंग सिफ़ीन में कितने लोग मरे थे, अमीर मुआविया की वजह से कितने मरे थे।